अच्छा जी, तो मॉड्यूल 2 का जो फाइनल लेसन है हमारा वो है डिजिटल पैकेजिंग। और मैं बार बार दुकान और प्रोडक्ट के ऊपर वापस इसलिए जाता रहता हूँ क्योंकि जाहिर है एक असल जिंदगी के अंदर जो दुकान होती है, प्रोडक्ट होती है, पिछले लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था आपका यूट्यूब चैनल भी वैसा ही होता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी एक पैकेजिंग होती है, यानी कि उसका एक रैपर होता है, उसके ऊपर एक फॉन्ट से कुछ लिखा हुआ होता है, उसके कुछ कलर्स होते हैं, कुछ लोगोज होते हैं, उसकी थैली का एक सर्टेन स्टाइल होता है। ये सारी चीजें पैकेजिंग के अंदर आती हैं। डिजिटल पैकेजिंग भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। जब आप अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, जब आप नया नया चैनल बनाते हैं, उस वक्त तो आपको ऐसा कुछ खास ख्याल नहीं होता, बट जैसे जैसे आपका चैनल डेवलप होता रहता है वैसे वैसे कुछ आपकी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर आप अपने चैनल के साथ जोड़ना शुरू कर दें और उनको कंसिस्टेंट रखें थ्रू आउट, तो वो आपका एक स्टाइल बनना शुरू हो जाता है और वो आपकी पैकेजिंग का एक हिस्सा बन जाता है। इसको डिजिटल एसेट भी कहते हैं, डिजिटल पैकेजिंग भी कहते हैं। तो इसमें आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, जैसे जुनेद अकरम एक यूट्यूबर हैं, उनकी एक लाइन है खल्ली कराओ। अब ये खल्ली कराओ उनकी एक टैगलाइन बन चुकी है जो उनकी पैकेजिंग का हिस्सा है। जब भी आप सुनेंगे खल्ली कराओ, आपका दिमाग फौरन जुनेद अकरम की तरफ ही जाएगा। इसी तरीके से एक यूट्यूबर हैं इरफान जुनेजो, उनकी एक टैगलाइन है सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो ये जब भी आप सीन्स कुछ ऐसे हैं कहीं ना कहीं सुनेंगे, आपको पता है कि ये इरफान जुनेजो की ही बात हो रही है। तो इन सारे यूट्यूबर्स ने अपनी कुछ ना कुछ टैगलाइंस बना ली, बन गई, एक्सीडेंटल बन गई। हर कोई बैठ के सोचता नहीं अपनी टैगलाइन के बारे में। और मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि पहले दिन से आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और सोचना शुरू कर दें कि यार मेरी टैगलाइन नहीं होगी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ टैगलाइंस खुद ब खुद बन जाती हैं, आपके जोक्स हैं या आपका कोई स्टाइल है। और सिर्फ पैकेजिंग के अंदर टैगलाइन नहीं आती, और जो चीजें हैं वो ये हैं कि किस तरीके का फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप कंसिस्टेंट रखें। आपकी जो थंबनेल होती है, यानी कि जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो जो आपको तस्वीर बनी नजर आती है वीडियो के ऊपर, उस थंबनेल का स्टाइल आप एक सर्टेन तरीके से रख सकते हैं। मे बी आप कुछ खास कलर्स हैं जो अपने सेट के ऊपर रख सकते हैं, या अपने कपड़ों के अंदर कुछ खास कलर्स आप अपने से अटैच कर सकते हैं। या अगर आप अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे, आप ऐसे ही टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपके जो टेम्पलेट हैं वो जो हैं वो कंसिस्टेंट हो सकते हैं। इसी तरीके से आपका इंट्रो म्यूजिक है, आपने कोई इंट्रो बनाया, आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है चैनल का, उसका जो एक म्यूजिक है वो आप कंसिस्टेंट रख सकते हैं, ताकि जब भी कोई बंदा वो म्यूजिक सुने तो फौरन वो कनेक्ट कर ले। आपको याद है 90s के अंदर तो नहीं, बट ये कि 2000s के अंदर एक बहुत मशहूर जिंगल था 0900786001। ये कोई भी पाकिस्तान का बच्चा जो उस वक्त बच्चा था, जो अब बड़ा हो चुका है, सुनेगा तो उसको फौरन याद आ जाएगा कि ये टेलीफन का जिंगल है। इसी तरीके से बहुत सारे म्यूजिकल पीसेस जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी से अटैच हो जाते हैं। एक चीज होती है कलर ग्रेडिंग, यानी कि ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बट जब आप अपनी वीडियोस एडिट करते हैं तो उसकी कलर ग्रेडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप उसके कलर्स कुछ बेहतर करते हैं, उनको देखने में थोड़ा बेहतर बनाते हैं। तो कलर ग्रेडिंग भी अक्सर लोगों की बड़ी कंसिस्टेंट होती है, और उस कलर ग्रेडिंग को देखकर बहुत सारे लोग फौरन समझ जाते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, ये कलर ग्रेडिंग जो है ना ये इस यूट्यूबर की है, या ये कलर्स यही बंदा यूज करता है। तो डिजिटल पैकेजिंग के अंदर जब भी आप यूट्यूब चैनल बनाएं या कंटेंट बनाएं, तो इन चीजों को एक पेपर पे लिख लें, एक लिस्ट बना लें। फौरन इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके पास वो एक मैनुअल बना हुआ होगा जिसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई होंगी, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप वो चीजें उठा के अपने कंटेंट के अंदर डाल सकते हैं। कोई अच्छे से फॉन्ट्स ढूंढ लें अपने लिए, अपनी कोई कलर स्कीम डिसाइड कर लें, अपने सेट के अंदर कोई ऐसी चीज बना लें जो कंसिस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल आपकी टेबल रखी हुई है, टेबल के सामने एक कप रखा हुआ है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, तो वो आपके सेट का एक हिस्सा बन जाएगा, लोगों के दिमाग में रहेगा। मेरे सेट के ऊपर यूजली ये वॉर मशीन आयरन मैन का एक दोस्त होता है, उसका एक कप है, उसके अंदर मेरी सारी स्टेशनरी रखी होती है, तो ये मेरे सेट पे यूजली हमेशा होता है। इसी तरीके से ग्रीन कलर का बोर्ड है जो मेरे सेट के ऊपर हमेशा होता है। ये सारी चीजें, पीछे आप फ्रेम्स देख रहे हैं, ये सेट तो खैर मैंने अपने हिसाब से बनाया, और इसीलिए बनाया कि ये मेरा यूट्यूब रूम है। तो जब भी कोई इस रूम को देखेगा समझ जाएंगे लोग कि भाई ये रामेश का स्टूडियो है। तो ये मेरी डिजिटल पैकेजिंग का हिस्सा है। ये अगेन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप फौरन से सारी चीजों पे सोचना शुरू कर दें। पहले आप कंटेंट बनाएं, अपनी डायरेक्शन सोचें, अच्छा कंटेंट लिखें, वैल्यू देने की कोशिश करें, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्शन, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। उसके बाद ही ऐसे ऐसे सारी चीजें आती रहेंगी। मगर ये मैं जरूर बोलूंगा कि ख्याल इसको रखें, बिल्कुल ही इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि जाहिर है पैकेजिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और जब हजारों लाखों लोग होते हैं और उसमें आपकी पैकेजिंग जो है वो स्टैंड आउट करती है, तो जाहिर है उन लोगों में आपका नुमाया होना ज्यादा आसान होता है। एज ए यूट्यूबर
एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर। हमारा मॉड्यूल नंबर 2 इख्तिताम पर पहुंच चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स में जाके आपको चीजें समझाऊं, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो हम कुछ ना कुछ सेशन इस तरीके का करेंगे जरूर, जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगले मॉड्यूल के अंदर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।